तो भारतीय मीडिया एंड देयर कॉन्स्पिरेसीज, क्योंकि उन्होंने तो आई थिंक इसने पीएचडी कर लिया है कि फॉल्स न्यूज़ उनको चलानी है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है। अब अपने ही कप्तान का नाम लेके, सूर्या कुमार यादव का नाम लेके वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सू करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जनाब हम ना कंप्लेन कर देंगे क्योंकि आप लोगों ने 1 घंटा जो मैच था उसको डिले किया था वर्सेस द यूएई। लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि मासूमाना सवाल एज यूजुअल कि भाई ना आपका मैच था, ना यूएई के प्लेयर्स को कोई तकलीफ हुई थी। इनफैक्ट मोहम्मद वसीम से ये चुपता हुआ सवाल भी किया गया तो उन्होंने बड़ा करारा जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ना वो कहते हैं ना कि आपको ठंड नहीं पै रही है और आप जो है पीछे पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर करने का क्या शौक है इतना। और दूसरी बात ये कि भाई आप तो बहुत श्योर थे कि कहीं अफगानिस्तान फाइनल में ना आ जाए, सुपर 4 में तो लाजमी होगा। वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का क्या हुआ ना? बेस्ट टीम एशिया की जो है ना वो मान बन गई है। मान बन गई है। सोशल मीडिया पे भी बनी थी, सोशल मीडिया पे बनाया था। नहीं यार, जैसे आप लोग आगे कहते हो ना, पाकिस्तान का कप्तान आगे कहता है ना कि यार वो हमारा बुरा दिन था, हम अच्छा नहीं खेले, हम ये नहीं खेले। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, अफगानिस्तान का ये कह रहे हैं हमने मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं खेला। लेकिन ठीक है यार, कोई मसला नहीं, बुरा खेले माना अपनी, लेकिन दैट वाज एपिक कि क्लीन बोल्ड हुआ और राशिद ने उस पे रिव्यू ले। कोई बात नहीं, मैच तो यार ये क्या था यार, ये तो पहली दफा हुआ है क्रिकेट। लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट भी वहाँ पे काफी लोग नाराज है और शायद सिस्टम चेंज होगा, कुछ कप्तान चेंज होगा, क्योंकि काफी उम्मीदें थी, मुझे तो बहुत थी यार। ठीक है, अब वो अच्छा खेलते रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना आपका हर लेकिन मुकाबला करते हुए नजर आए आपको नबी ने जिस तरह उस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, एक चीज समझ नहीं आती यार, रोते क्यों है यार, रोते क्यों? अरे क्या गेम में होते हैं ना, गेम में इतना लगा होता है। एटलीस्ट देखें आपकी जो उसमें एक फाइट रही है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप हमेशा रोते क्यों हैं? आपको ना आदत हो गई है मोहम्मद हारिस को देखे, हार भी रहो तो हंसते रहो यार, हंसते रहो, कोई बात गेम है हो गई यार। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खेले हो आप, उसमें इतना रोना नहीं चाहिए। चलो रोने की बात है तो सबसे ज्यादा जो रो रहा है भारतीय मीडिया बहुत रो रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि भाई सूर्या तो ट्रॉफी उठाएंगे ही नहीं और मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। तो किससे लेंगे? क्या जयशाह को भेज दें लेने के लिए ट्रॉफी? हाँ, या राजीव शुक्ला को यही लग रहा है मुझे ट्रॉफी। और पहली बात तो ये कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग क्यों करते हैं? अभी श्रीलंका ने भी वार्निंग बेल्स बजा दी हैं, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो आप क्या किसी टीम को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं या आप अपने आप को कोई सुपर टीम समझ रहे हैं? क्या समझिए कि माना आपकी टीम अच्छी है, लेकिन इतना आप ना ओवर हाइप ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता T20 में कब क्या हो जाए, क्या पता जिस टीम के बारे में एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो टीम जीत जाए। भाई वो इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर है और इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि अपनी पब्लिक को ना किसी तरह इस चीज़ों में ही लगा के रखे, और वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, इस तरह करके ये इस तरह एशिया कप सारा निकाल देंगे, पैसा भी वसूल कर लेंगे और फिर अपनी आवाम को बताएंगे देखें हमने तो नहीं खेला, हमने तो ये नहीं करा, हमने तो वो नहीं करा। तो ये मेरे ख्याल से मोदी की ये नहीं चाल है, मेरे ख्याल से मोदी की जो चालें हैं ना वो उल्टी पड़ रही हैं, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी देखें ना आप, वो ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया, उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बना दी है। वो कह रहे हैं भाई बिल्कुल भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आप पॉलिटिक्स को लेकर आए, क्योंकि वही वाली बात उन्होंने की है कि जो खेल है ना उसके जरिए एक पीस का मैसेज जाता है, अमन का मैसेज जाता है। ये कोई बैटलफील्ड नहीं है या आप इसको अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज चीजें ना करें, आपकी अपनी बदनामी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और ये तो आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, जो यूएई के खिलाफ जब इनका मैच था, क्या था, ये जब ट्रेनिंग करने के लिए आए थे तब भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया था सबको कि भाई हमें कोई नहीं चाहिए बंदा, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्या को वो जो गद्दार का टैग लगा हुआ वो शायद अभी तक उसके सर पे सवार हुआ है। नहीं तो ये तो मैसेजिंग हुई होगी ना, जैसे देखें ना वो रेफरी साहब आ गए बताने के लिए, तो इट्स मीन कि ये जो मोदी का मैसेज था वो बीसीसीआई तक आया और बीसीसीआई के बाद वो प्लेयर्स को गया। नहीं तो ये एक चीज ये भी क्लियर है, लेकिन देखें ना वही वाली बात है, सूर्या को तो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं ना, वरना क्या होगा, टीम में ही नहीं होंगे वो। सूर्या का एशिया कप सूर्या का भी इतना कसूर नहीं है, हम सूर्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जाहिर है भारत में रहना है तो अपनी नेशनलिटी को साबित तो करना होगा ना, प्रूव करना होगा ना। सूर्या ने आज सबूत दे दिया ना, उनका सारा ध्यान मोदी के उस पे, जब आज उससे एशिया कप की लाइनअप पूछी गई आज के मैच की, भूल गए और 3 बार फंबल किया उसने, उसको ये नहीं पता कि कौन किसको, आई थिंक अर्शदीप को खिलाया है, उसको सिर्फ बता दिया
ये नहीं पता कि भाई कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, तो अब अंदाजा लगा लेना कि कितना प्रेशर है उनके रवि अपने शास्त्री ऊपर को भी। कवर करने की और मेरे कोशिश ख्याल से करी। वो प्रेशर हमने देखा भी है इंडियन टीम में आज के ओमान ने उनके 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। हाँ। ठीक है, ये प्रेशर नजर भी आ रहा है ना आपको। सही। तो आपका अपना गेम सही। खराब हो अच्छा, रहा है। शाहिद इसलिए जा आफरीदी रहा ने एक तरफ इरफान पठान को करारा जवाब दिया और फिर उन्होंने कह दिया कि जो सब जो भाई उन्होंने लड़ाई कहा, झगड़ा जो हो रहा है ना, इनके आंखों करता में धरता, आंखें डाल के बात हाँ, करो। करता धरता जो है वो मोदी हैं और ये तो true है ना, मोदी ये तो सब फसाद कहते की जड़ हैं। है इस वक्त। ये तो सब कह रहे हैं, इवन जो पढ़े लिखे भारतीय है ना वो भी इस बात को जानते हैं कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इसके पीछे आपके ज़ाहिर है पॉलिटिकल मकासद मौजूद हैं। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जहाँ बात आती है तो वो हाइप तो ऑलरेडी खुद बन जाती है ना। अच्छा, बातें बाद में होंगी, लेकिन जहाँ इन दोनों कंट्रीज का नाम आ जाता है तो वो जो हाइप होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो ऑलरेडी आ जाती है। फिर हवाला भी दिया, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के हवाला दे रहे। जब कारगिल जो हुआ था उसके बाद भी गए थे, हाथ वाथ सब मिलाया था, सब कुछ हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे, वो लोग इधर आए थे यार। इतने सारे हुए मसले मसाइल और टेंशन्स तो हमेशा ही रही हैं। इससे पहले भी आपको होगा, पुलवामा भी हुआ था, पहलगाम से पहले आपको याद होगा वो दरख्त वरख्त गिरा दिए थे आप लोगों ने। उसके बाद फिर ये पहलगाम लेकर आप आ गए हैं। नहीं, फिर वही है ना कि खेल को आप इसमें सियासत से दूर रखो। हाँ। और ये देख लो आप, आपकी चीजें ओलंपिक तक जा रही हैं और वो अभी से आपको शटअप कॉल दे रहे हैं, शटअप कॉल है आपके शटअप लिए। कॉल कर दे रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ से भी पूछा गया जब वो टॉक कर रहे थे दुबई में। हारिस ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई मुसाफा तनाजिया, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम गेम खेलने आए, हमारा फोकस हमारे गेम पे है। हाँ, गेम प्लान से मुतालिक बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट फराम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कम बैक जल्दी करेंगे और ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खाली ओपनर्स का मसला नहीं है ना, यहाँ तो अजीब तरीका चल रहा है कि बॉलर जो है वो बैट्समैन बन गया है, बैट्समैन जो है वो बॉलर बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो जिसका रोल है वो प्ले वो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हम आफरीदी की बात कर रहे थे। आफरीदी ने क्या चैलेंज कर दिया? आफरीदी ने बोला है भाई आपको जो भी बात करनी है ना तो आप फेस टू फेस बात करें, और जाहिर है एक सही इंसान वो होता है जो आके आमने सामने बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप जो है ना अपनी पूरी जिंदगी ये प्रूव करने में ही गुजार देंगे कि आप एक हिंदुस्तानी। सही थे। उन्होंने बोला तो जितना आपने तोड़ जोड़ के पता नहीं क्या वाक्य बताया उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। फिर अब्दुल रज़ाक ने भी आगे क्लियर कर दिया। हाँ, तो सही बात है। किसको खुश कर रहे हो बैठ के? जाहिर मोदी को खुश कर रहे हैं, वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको खुश कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको खुश कर रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए ना, बार बार अगर एक इंसान की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं तो बड़ा प्रिटी ऑब्वियस है ना ये तो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं एक महान भारतीय हूँ। वो सबको पता है आप कितने बड़े भारतीय हैं। ठीक है, अभी आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप ये कमेंट्री क्यों नहीं छोड़ी? आपने मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, अभी क्यों नहीं छोड़ी? अभी आप वसीम अकरम के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हो, वकार के साथ भी खिंचवा रहे हो। रवि शास्त्री मतलब एक तरफ तो सूर्य को मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, कुछ कहना तो नहीं है आपको, और उनकी पिक्चर वायरल हुई है, वसीम के साथ बैठे हैं, वसीम अकरम के साथ, और वो हंस रहे, खुशगवार नजर आ रहे हैं। उनका मसला थोड़ी है। अच्छा, शोएब मलिक ने भी इस पे आवाज़ उठाई। से पहले रमीश राजा ने भी ये बात करी थी कि भाई आईसीसी ने अभी तक क्यों इन पे एक्शन नहीं लिया? बाकी कोई बोलता तो आप फौरन एक्शन लेते हैं। ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा, उसके अलावा हमारे पास तो अपने प्लेयर की एग्जांपल मौजूद है, सरफराज अहमद की मौजूद है। एक रेसिस्ट कमेंट उन्होंने मजाक में कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी को भी ना मोटा काला बोलना माइंड नहीं किया जा रहा होता, मजाक में बोल रहे होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए इंटरनेशनली तो इसे रेसिस्ट के तौर पर लिया जाता है। तो उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी 4 मैचेस ही गालिबन उन पे पेनल्टी है, 4 डेज की पेनल्टी लगी थी मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन इन पे बिल्कुल खामोशी है और नहीं तो ये तो प्रूवन हो गया ना, इसका मतलब बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप ये कह रहे हैं जब हमारा पाकिस्तान से मैच होगा ना हम फिर ये वाली चीजें कहेंगे, यानी अभी भी लगे हुए हैं कि क्योंकि वहाँ पे जो आवाम है उनको भी तो शांत करना है ना, वो तो तपे हुए बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं आप खेल क्यों रहे हो? नहीं तो फिर आप ना खेलें ना, अगर आपको ये सब करना है तो। अब पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा भी तो कोई चीज है ना। ये तो फिर आईसीसी क्राइम कर रहा है ना कि अपने रूल्स को वायलेट होने दे रहा है। ये तो आईसीसी के ऊपर उनकी मुनाफिकत तो देख लो ना, फिर आवाजें उठ रही है हर जगह से, आवाजें उठ रही है, हिपोक्रेसी है। सही सही। अच्छा यार, कल एक वाकया हुआ, बड़ा सैड था। यस, बिलाल आगे, इफ आई एम करेक्टिंग हिज नेम, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मोहम्मद नबी खुद भी बड़ा डिसहार्टेड हो गए हैं और उन्होंने एक
हार्टफेल्ट नोट भी उनके लिए जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एंड ही वाज लिखा क्या लाइक उन्होंने? उन्होंने अपने पैगाम में अपने लिखा है कि उनके अहल खाना से उनके वालिद के इंतकाल पर दुख का इजहार करता हूँ। मोहम्मद नबी ने श्रीलंकन बॉलर को कहा है कि मजबूत रहें, मेरे भाई, उनको ब्रदर भी कहा है। और क्योंकि मोहम्मद नबी ने उनके ओवर में आपको पता है कि 5 छक्के लगा दिए थे, और वहाँ उनके जो फादर देख रहे थे ना ऑन द टेलीविजन, तो उनको ये लगा कि ये तो बड़ा सेटबैक हो जाएगा मेरे बेटे के करियर के ऊपर, और उन्होंने बड़ा इसको पर्सनली ले लिया, फील कर लिया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें हार्ट अटैक आया। और वो इस नसीम शाह ने भी मैसेज किया है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, उन्होंने कहा आई कैन फील योर पेन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर। तो जाहिर है जो सारे क्रिकेटर्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा खेले हैं, मिले जुले होते हैं, और बांग्लादेश का पता है कि हमारे बड़े राबदाना ताल्लुकात हैं, हमारा तो हिस्सा हुआ करता था, सॉरी श्रीलंका से। और तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जितने भी क्रिकेट फैकल्टी के लोग हैं सब इस वाक़े पे दुख का इजहार कर रहे हैं। एक्चुअली कल बांग्लादेश का मैच है और मैं बांग्लादेश श्रीलंका को मिक्स करती हूँ। अच्छा, मोहम्मद रिजवान 227 रन 6 मैचों में 56 की एवरेज यार, तो आ गई CPL में। अब नहीं, रिजवान के देखें रन्स, रिजवान के रन्स तो आ रहे थे, रिजवान की स्ट्राइक रेट का इशू था, रिजवान के रन्स आ रहे थे, तो हारिस के तो वो भी नहीं आ रहे ना, हारिस की तो सिर्फ हंसी आ रही है। तो मैं देखें कल भी मैंने आपसे उसके दांत नजर आते हैं। कल भी मैंने आपसे यही बात की थी कि जो 3 प्लेयर्स थे ना, नसीम, बाबर एंड, अब मेरी पूरी बात सुन लेना, बाबर का नाम सुनते शुरू ना हो जाना, नसीम, बाबर एंड रिजवान, इनमें से एक मिनट इनमें से ना चले अगर बाबर नहीं होते ना तो रिजवान होते टीम के अंदर, और नसीम को भी खिलाना चाहिए था, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। आपको पता है कि जब वो अपने रिदम में होते हैं तो वो ठीक ठाक डैमेज करते हैं अपने ओपोनेंट। अच्छा भाई, मैंने दादात वाला जो मजाकन का है, आजकल लोग ना जो क्लिप उठा के डालते थे वो हंसी के तौर पे लिया था, वरना आजकल डालते थे। अच्छा भाई, रमी सर से थोड़े से हैरान है, साई अयूब की जो हैट्रिक हुई थी। Saim Ayub is moving towards greatness and will make an omelette out of ducks. Oh my God! ये सार्किज्म वाला एक पोस्ट किया है रमीज राजा ने, और वो कह रहे हैं जो डक्स जमा कर रहे हैं ना, ये उसका ऑमलेट बनाएंगे। सही कह रहे हैं। वैसे कहते सही नहीं है, प्रेशर तो है। शायद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया डक्स में, तो इतनी जल्दी आपने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी आपको आए हुए दिन ही कितने, सईद अनवर के कितने डक है यार। सईद अनवर से खुदा के लिए इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी था वो हमारा, इतना एक रिलायबल ओपनर था, बिल्कुल नहीं मिला वो आप साइम अयूब को सईद अनवर के साथ। अच्छा, मोहम्मद आमिर कह रहे हैं विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन। जाहिर है क्योंकि वो उनकी जो पुराने क्लिप्स हैं, पुरानी पिक्चर्स में वायरल हुई हैं, कहीं वो नसीम के जूते के फीते बांधते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से अच्छी तरह से मिल रहे हैं। तो उन्होंने, आपको पता है इससे पहले भी टेंशन रही है, लेकिन विराट की तरफ से कभी, या इवन रोहित की तरफ से भी कभी इस तरह के जेस्चर्स नहीं आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन प्लेयर्स हैं, खासकर जो चूड़ियाँ हैं, उनको अपने जो सीनियर्स एक लेगेसी गए हैं ना छोड़ के, डिसेंसी की लेगेसी, उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि वो इस तरह के बयान हैं। आप साफ कहते हैं कि भाई आप ये हमसे ना कराएं, और हम खेलने आए हैं, हमें खेलने दें, या तो फिर आप हमें टीम से पुल आउट करवा दें, हमारे टूर्नामेंट से पुल आउट करवा दें, कोई फ़ायदा नहीं है मतलब। लेकिन उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, और वो पहलगाम, सिंदूर, और वहाँ बैठ के अपनी अपनी भारतीय अफवाज को बैठ के सल्यूट पेश करने बैठ गए, वो क्रेडिट कर दिया अपनी जीत को उनके नाम। तो मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बस मोदी जो शायद आफरीदी ने बोला है ना, वो उल्लू ठोक कह के बस ये, अरे कितना खुश करना है मोदी को, कितना खुश करना है, मोदी को बचाना है, देश जाए उसमें, मोदी को बचाना है। मोदी का करियर तो गया इसलिए क्योंकि जो कुछ हो गया है, जाहिर है वो रिवर्स बैक तो नहीं होगा उनके लिए। अभी देख लिया, बिहार का इलेक्शन बता देगा सब कुछ। चले भाई, ये आज की हमारी वीडियो थी। आप लोग ज़रूर फीडबैक दिए, कमेंट्स दिएगा शायद आफरीदी के हवाले से। ओके बाय।